फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना का ख्याल रखने होंगे। तो गाइस हमारे पास दो फाइल हैं। फर्स्ट फाइल है ACEGIKMOQSUWY। अगर ये इनिशियल आपके हैं तो ये फाइल आपकी है। और दूसरी फाइल पिंक फाइल है BDFHJLNPRTVXZ। अगर इसमें आपके इनिशियल्स आती हैं तो ये फाइल आपके लिए है। तो गाइस हमारे पास दो फाइल हैं, इनमें से आप अपने इनिशियल्स देख लीजिए कौन सी फाइल में आती हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। और आपके फ्रेंड्स ने, आपके वर्क प्लेस पर, आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने, जिसने भी आपको धोखा दिया है, क्या उसको उसकी सज़ा मिलेगी? आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम येलो फाइल की रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर गाइस मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी को क्या उसका कर्मा मिलेगा। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन या कोई भी जिसने भी आपके साथ में बुरा किया है, क्या उसको उसका कर्मों का फल मिलेगा? और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चुना है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए कि उनके साथ बुरा करने वालों को क्या सजा मिलेगी। क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा? अभी हम दूसरे डेक से भी ले लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सप्रेशन। अब तो अपने आप को सप्रेस करेंगे ही, दुनिया भी उनको थू थू कर रही है। देखिए, तो छुपाएंगे अपना अपना मुंडी जो छुपा लिया उन्होंने, अपना सर नीचे कर लिया, अपना चेहरा दिखाते नहीं है लोगों को। दिखाएंगे कैसे? आप देख सकते हैं कितने बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो जो सज़ा मिलेगी वो तो मिल के ही रहेगी, क्योंकि जिसने भी जिसके साथ बुरा किया है उसको उसका दंड तो मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दर्द से ये घिरे हुए हैं, मतलब कितना इनको दुख मिल रहा है। आपकी लपटों की तरह जैसे इसके चारों तरफ जो है इस इंसान को घेर रखा है, और ये बीच में जैसे रस्सियों से इसको बांध रखा है। इसको 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 इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है। तो गाइस आप ये ना सोचें कि आपके साथ में जिसने बुरा किया है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको सज़ा मिल करके ही रहेगी। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि शनि महाराज जो है सबको उसके कर्मों की सज़ा देते हैं। बहुत ही उनकी धीरे प्रोसेस होती है, लेकिन वो सबको उसी के अकॉर्डिंग टैकल करते हैं जैसे उनके कर्माज होते हैं। ठीक है, और मंगल तो उससे भी बुरा है। ठीक है, अगर वो 7th हाउस में है तो पूरी ज़िंदगी चैन से ज़िंदगी नहीं जी सकते कोई भी। तो ऐसे ही जो है राहु केतु का इफेक्ट पड़ता है। मतलब हर एक का जो है उसकी कुंडली में अगर प्लेसमेंट खराब है तो ज़रूर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपने आप ही इंसान दुख भोगना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके साथ में जिसने भी बुरा किया है उसको तो दंड मिल रहा है। देखो कैसे मुंह छुपा रखा है, और यहाँ पर ऊपर से दबाव आ रहा है कि लोग उनको थू थू कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए जो कार्ड दिखा रहे हैं मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या रही है और क्या कुछ होगा। मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस कार्ड में। तो आपके पार्टनर और उनकी फैमिली ने मिलकर के आपके साथ में बहुत बुरा किया है। हो सकता है कि आस पड़ोस के लोगों ने भी और आपके रिलेटिव्स ने भी मिलकर के आपके साथ बुरा किया हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है। आए दिन कोई ना कोई छोटे छोटे जो है चीज़ों को लेकर के राई का पहाड़ बना दिया गया, और उसको लेकर के आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत लड़ाई झगड़े किए गए, आपको चैन से जीने नहीं दिया। और फिर उसके बाद में
जब आपके पार्टनर थक चुके, आपकी फैमिली थक चुकी, या जिसने भी आपके साथ बुरा किया वो थक चुका, तो फिर वो क्या किया, उसने मूव ऑन कर लिया। अब उसका दिल भर गया, जब सब कुछ कर लिया उसके बाद में उसने मूव ऑन कर लिया। जितने कष्ट देने थे उतने दे लिए। और किसी किसी के तो यहाँ पर ऑन ऑफ की सिचुएशन भी लग रही है कि उनके पार्टनर आते होंगे चले जाते होंगे, ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। तो और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, जो वो उनका दिल नहीं भरा था, तो वो आते और चले जाते, उसमें ही उन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, हमेशा आप कमिटमेंट की कोशिश करते हैं कि कमिटमेंट मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में हार्मनी और पीस आए। लेकिन इस बंदे ने, यानी कि जो भी आपके साथ में आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर है, मुझे तो यहाँ पर आपकी फैमिली और आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, तो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, आप हमेशा उनसे जो है अच्छे से बिहेव करते, अच्छे से जो है रहते। आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में हार्मनी आए, पीस आए, लेकिन उन्होंने चैन से आपको जीने ही नहीं दिया, आपको ऐसा विद्रोही बना दिया। ये देखिए, ये पर्सन देख रहे हैं आप, द रिबेल, कि अभी आपके मन में ये आता है कि मैं उनसे बदला लूं। आपको ऐसा कठोर बना दिया है, आपके दुखों ने, आपको जो धक्के पड़े हैं उन्होंने आपको इतना कठोर बना दिया है कि अब आप उनसे बदला लेने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 4-5 साल हो गए हैं, तो सबकी सिचुएशन डिफ़र करती है। तो इतने साल तक अगर दुख झेलेगा इंसान, तो फिर कब तक चुप बैठेगा? कब तक चुप बैठे? अब तो है बोलना, कुछ ऐसे है ना। तो वो प्यार में है और ये तकरार में है, ये विद्रोह स्वभाव में है कि अब चुप रहने वाले नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी जो है आपके पार्टनर और आपकी फैमिली जो है आपको, उन्होंने छिप करके आपको जो है कष्ट दिए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है। और आपने इस दुख से बाहर निकल करके आगे बढ़ गए। आप देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने अपने घर से कुछ काम करना शुरू कर दिया। अगर आप जो है जॉब करते हैं तो आपने उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया और आप आगे निकल गए। अब इनको दुख हो रहा है। देखिए, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है कि ये पर्सन जो कल हमारे सामने हाथ फैलाता था, आज ये कैसे इतना खुश नज़र आ रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ये कि ये पर्सन अब मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वही सिचुएशन फिर से देखना चाहते हैं आपके साथ में। जो पेनफुल साइकिल थी आपकी, वही सोचते हैं कि ये हमेशा रोते रहें, हमेशा जो है तकलीफ़ों में घिरे रहें। लेकिन आप मेरे व्यूवर्स, इतने बहादुरी से आप आगे बढ़े हैं, इतना बोल्ड होकर के, इतना ज़्यादा हिम्मत रख के आप आगे बढ़े हैं कि अभी इनको रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। इसकी फैमिली को भी, आपके पार्टनर की फैमिली को भी और आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये। क्यों? क्योंकि जो उनकी मनसा थी वो पूरी ही नहीं हुई, तो कैसे खुश रहेंगे? आपको देखते हैं तो इनके अंदर अग्नि उठती है, जल जाते हैं, अंदर से धुआं सा उठना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्यों आज अपनी लाइफ में खुश है और आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि कभी भी जब आपने उनसे बात की कि आप रुको, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमेशा आपकी बात को टाल दिया गया, आपकी बात को बिल्कुल सुना नहीं गया, आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया। और यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपको कभी भी अहमियत नहीं दी, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने हमेशा उनको प्यार दिया, हमेशा उनकी केयर करी, फैमिली को सपोर्ट करने में आप रेडी रहे हमेशा, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन आपको हमेशा ठोकरें ही मिली, आपको हमेशा दुत्कारा गया, आपको कभी भी सुना नहीं गया। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने बहुत कंट्रोल किया, आपने हद से ज़्यादा कंट्रोल किया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन ये फैमिली और मेरे पार्टनर सब सुधर जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है हद कर दी। ठीक है, वो आज तक चैन से बैठने वाले नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दाव पेच लगाते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई, मुझे लगता है कि आपके साथ बखेड़ा खड़ा करने की सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में चले गए वो तो दी बेस्ट हैं, और जो लोग अभी भी फैमिली में फंसे हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोगों में ईगो भरी हुई है। ये लोग आपको जो है ईगो से टॉर्चर कर रहे हैं, ईगो है इनको। ठीक है। और यहाँ पर
आपके पार्टनर को दुख भी हो रहे हैं और पास्ट को कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि पास्ट में देखो ये पर्सन कैसा था, ये हर चीज़ के लिए मेरे ऊपर डिपेंड होता था, खुशियों के लिए भी मेरे ऊपर डिपेंड होता था, फाइनेंशियली भी मेरे ऊपर डिपेंड होता था, लेकिन आज ये जो है कैसे आगे बढ़ गया। इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और ये कंपेयर कर रहा है, पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करने में लगा हुआ है कि वो सिचुएशन क्या थी और आज सिचुएशन क्या है। तो भोगनी तो पड़ेगी ही, जो जैसा करेगा वैसा तो फल मिलेगा ही। हमेशा एक ही इंसान को दुख थोड़ी भोगने पड़ते हैं, तो कभी तो सिचुएशन में चेंज आएगा। पत्थर दिल इंसान थोड़ी है, पत्थर थोड़ी है जो ठोकर मारते चले और वो कुछ भी ना बोले। इंसान होता है, उसको दर्द भी होता है, दुख भी होता है, सब कुछ सहन करके भी उसको आगे बढ़ना होता है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपको देखते हैं तो उनको जेलसी होती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर आ गए, पीस लेकर आ गए हैं, आपने अपनी हीलिंग की है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी हीलिंग की है, आपने चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन किया है, आप बहुत ज़्यादा गॉड से जुड़ रहे हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गॉड भी आपको सपोर्ट कर रहा है और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ में जिसने बुरा किया है ना, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है आपको देखते हैं तो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपने उनके पैर नहीं पकड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाएं, रोएं, हमसे हेल्प मांगें, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा करना भी मत। ऐसे लोगों से तो जितना दूरी हो सके उतनी दूरी बना करके रखनी चाहिए इंसान को। जिन्होंने जीना हराम कर दिया है उनको तो भगवान करे कि इतनी बुरी सज़ा मिले कि दूसरों को भी उनसे सीखने को मिले। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स के साथ में इतना बुरा किया है उन्होंने, फैमिली ने और आपके पार्टनर ने मिल करके, तो वो चैन से तो ज़िंदगी जी नहीं सकती, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो रात और दिन परेशान रहते हैं, लोग जो है उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, लोग उनको आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको चारों तरफ से जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उनके रिलेटिव्स के थ्रू भी और उनके आस पड़ोस के लोगों के थ्रू भी, और जिस भी सोसाइटी में वो रह रहे हैं ना, सब उनको जो है भला बुरा कहते हैं कि तुम क्या हो, कैसे इंसान हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दंड तो ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि जब इतने लोग उनको इतना सुना रहे हैं, भला बुरा सुना रहे हैं, तभी तो आप देखिए कि यहाँ पर मुंह नीचे किए हुए हैं और देखिए कितने जैसे रस्सियों से बांध रखा हो, तो इतने दर्द उनको मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि सोचा भी नहीं था कभी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बुरा कर दिया है। क्योंकि जब दंड मिलता है ना, तो भगवान के आगे तो किसी की तीर ही नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब उनको भगवान की याद आ रही है, देखिए फिर गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके दिखा रहे, भगवान आपके ऊपर ही ट्रस्ट है हमें, तो आप ही हमें इस दुविधा से निकालेंगे। लेकिन जब ये 3-5 का गेम खेला था तब कहाँ गया था भगवान, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी उनको रिग्रेट भी हो रहा है अपनी करनी का, और आपको देखते हैं तो जेलसी भी होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको दंड मिल रहा है। देखिए अभी रात और दिन सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, रात और दिन उनका माइंड सोचने में ही निकल जाता है, ठीक से नींद भी नहीं आती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही शोरों में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो और बहुत ज़्यादा उनको दुख मिल रहे हैं, इसीलिए लोग भी उनको बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पेन में है ये। तो ये कर्मों की सज़ा नहीं तो और क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों का मज़ा लेता था, खुश रहता था, खुश रह करके दिखाता था और आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलना, आज वो इतने शोरों में कैसे हैं। आज उनको रिग्रेट क्यों हो रहा है अपनी करने पर, आप देखिए क्यों रिग्रेट हो रहा है, ये देखिए क्यों शोरों में हैं, क्यों लोग उनको उल्टा सीधा सुना रहे हो। तो बड़े पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान है उनकी, तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब उनको दंड मिल रहा है। और अभी जिसको नहीं मिला है उसको मिलना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप टेंशन ना लें कि मेरे साथ जिसने बुरा किया है उसको पता नहीं सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जरूर मिलेगी। तो ये थी गाइस फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम रीडिंग करेंगे। तो देखेंगे कि आपके इनिशियल्स अगर इसमें आते हैं तो क्या निकल कर आता है। जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे जो करियर में हैं, चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी है, थर्ड पर्सन जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया है,
उनको सज़ा मिलेगी तो क्या मिलेगी और क्या उनको सज़ा मिल रही है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या सज़ा मिलेगी उनको, या मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आगे चलकर मिलेगी। जैसा भी निकलेगा और जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें फालतू कार्ड निकला है, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में इसने धूम मचा रखी है। अब धूम खुशी वाली धूम नहीं, दुख वाला, गम वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं और कार्ड निकाल लेते हैं दूसरे डेक से, फिर हम रीडिंग करेंगे क्या निकल कर आता है। क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी? मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस ज़रूर मिलेगी। देखिए एक कार्ड तो निकल आया, वाह, टावर, सज़ा तो मिल रही। एग्जॉशन। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। दुख मिल रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने सालों से हमने इज्जत कमाई थी वो सब मिट्टी में मिलने लग रही है। अब क्या होगा हमारा? जब उनके अंदर पावर थी, जब उनके अंदर जोश था, जब उनके अंदर ताकत थी, जब उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नाच नचाए, आप मेरे व्यूवर्स को। और आज उनको याद आ रहा है कि हम तो घुटन फील कर रहे हैं, अब हमारी ज़िंदगी तो नरक बनती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि देखिए गिल्ट है उनको, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप टेंशन तो ले ही मत कि आपके साथ जिसने बुरा किया है क्या उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप ये सोचते रहते होंगे तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी, कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको सज़ा ज़रूर मिल रही है। और यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि पहले आपके साथ में जो है आपके पार्टनर ने बहुत कंजूसी दिखाई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, उनके पास सामान भी था, अच्छे से रहने के लिए सब कुछ था, सारी खुशियाँ थी, लेकिन हमेशा वो कंजूसी दिखाते रहे, कभी भी खुल करके आपके सामने नहीं आए, कभी भी आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, कभी भी आपको सुख नहीं दिए। तो आज ये थर्ड पार्टी की वजह से कभी भी आपको सुख नहीं दिए। तो ये क्यों किया? ये थर्ड पार्टी की वजह से किया। थर्ड पार्टी उनको उल्टा सीधा भरती थी आपके खिलाफ जो है उनके माइंड में उल्टे सीधे थॉट डालना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए भी जो है थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया था। अब थर्ड पार्टी में क्यों जाता है इंसान? आप कभी ये सोचते हैं? थर्ड पार्टी में इंसान तभी जाता है जब उसको लालच होता है, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो कैसे भी है। थर्ड पार्टी में इंसान तभी फंसता है जब उसको उसका लालच वहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अब गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की गलती है ये, और थर्ड पार्टी उसमें पूरा एंजॉय कर रही थी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने मिलकर के आपके साथ में बहुत बुरा किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है कि बार बार टावर इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आते रहे हैं, आप बहुत दुखों से गुजरे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमेशा आपकी सिचुएशन बहुत ही बद से बदतर रही है। इन्होंने जितना आपको टॉर्चर करना था उतना टॉर्चर किया है, जी भर भर के टॉर्चर किया है। और आप मेरे व्यूवर्स जो है अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते रहे हैं। आपने अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आपके बच्चे हैं तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इन कर्मों को ढोए जा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी यानी कि आपकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है और अदर पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन को ये एनर्जी शक्कर लगता था। उन्होंने सोचा कि मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए, और शायद गॉड यही चाहता है कि
मुझे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए, इसी वजह से वो आपको छोड़ करके भाग जाते थे। और कभी आना कभी जाना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर इस फाइल में भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के आते होंगे, जाते होंगे, मज़े लेकर के और चले जाते होंगे। आपका यूज़ किया और फिर छोड़कर चले गए, यूज़ एंड थ्रो की सिचुएशन उन्होंने अपनाई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो ये सोचते थे कि ये सब गॉड की मर्जी से ही हो रहा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, गॉड चाहता ही यही है कि ये सब कुछ हो, ठीक है। और आप मेरे व्यूवर्स इतने नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है, इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, आपने जो ज़िंदगी में ख्वाहिशें आपने पूरी करनी सोची थी वो तो पूरी हुई नहीं, आपके ड्रीम कभी पूरे हुए नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आप जो चाहते थे वो कुछ मिला नहीं, आपको खुशियाँ मिली नहीं, और दुख ही दुख मिले हैं, गम ही गम मिले हैं। हर पल आपकी आंखों में आंसू टपकते रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रात और दिन आप सिर्फ अपने गम में डूबे रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिला, ना फैमिली से, ना आस पड़ोस के लोगों से, ना रिलेटिव से, किसी से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला। और आप परेशान होते रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे और अपनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते गए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोची, फिर भी उनको दुख ही दुख मिले। और उनके पर्सन ऐसा सोचते थे कि ये तो एनर्जी सक करने वाला रिलेशनशिप है, इसको छोड़ देना ही बेटर रहेगा। और उनके सामने दो रास्ते थे, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए और मुझे इस पर्सन को छोड़ करके चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे क्या मिल सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर स्टेबल भी हों, अभी फ़िलहाल अपनी कोई जॉब वगैरह की हो, या फिर कुछ लोग जो है हाउसवाइफ भी हैं। अब वो बेचारे क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने सोचा कि इस पर्सन के पास कुछ नहीं मिलना, जितना मिलना था वो मैं ले चुका, उसके बाद में अब इसके पास कुछ नहीं है, और उसने ऐसा सोच करके आपको छोड़ दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इन सब परेशानियों से आगे निकलते गए, भगवान ने आपको सपोर्ट किया, भगवान ने कहा कि आप नई शुरुआत कीजिए, एक नई जो है जर्नी शुरू करिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके कर्मा जो हैं वो धीरे धीरे क्लींज हो रहे हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए, आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप एक मासूम से इनोसेंस से दिखने वाले पर्सन, आपके अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यही वही पर्सन है जो पहले था। क्योंकि समय जो है और ठोकरें जो है हर इंसान को बदल देती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी पूरी तरह से बदल गए हैं। अभी आपके दिल में उनके लिए कोई मान सम्मान नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के केस में तो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो मूव ऑन भी कर गए अपने पार्टनर से। अभी मैं देखूं कि उनको क्या सज़ा मिल रही है, तो गाइस वास्तव में उनको सज़ा मिल रही है, क्योंकि उनको अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है कि हमने क्यों कर दिया। और वो अपनी लाइफ में देखिए थर्ड पार्टी है, अपनी लाइफ में स्टक हो गई है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन भी और उनके साथ भी वो फंसे हुए थे, चाहे वो अदर पर्सन है चाहे वो फैमिली है, उनके साथ भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सोचा कुछ और था और कुछ हो गया कुछ और, ठीक है, क्योंकि गॉड सभी की मदद करता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, और उन्होंने सोचा था कि मैं सुखी संसार बनाऊंगा अपना आगे चल करके, इस पर्सन से तो मुझे कुछ मिलना नहीं है। वो संसार बनाने की बजाय जो है सब कुछ उल्टा पड़ गया, और अभी उनके ऊपर ये सब भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग मौन कर चुके हैं। कब तक उनको जो है खुशियाँ प्रदान करते रहेंगे फ्री में, है ना, कि भाई आओ तुम्हें इंजॉय कराएं और फिर तुम हमें मारो पीटो गाली गलौज करो और फिर चले जाओ। तो ऐसा कौन बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर वो थर्ड पार्टी के साथ में फैमिली बनाने गए थे, वो सब कुछ रिवर्स में है। तो वहाँ पर भी वो खुश नहीं है, ना उनका परिवार बना, ना वो अपनी फैमिली में खुश हैं, ना वो अदर पर्सन में खुश हैं। कहीं भी उनको खुशी नसीब नहीं हुई, क्योंकि किसी मासूम को सता करके खुशी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस सोलमेट के चक्कर में वो गए थे, जो अदर पर्सन है उसके चक्कर में वो गए थे, तो वहाँ पर भी मैंने बताया कि उनका संसार नहीं बसा, और वहाँ पर भी उनको धक्के पड़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो अब थर्ड पार्टी के पंख कट गए हैं, थर्ड पार्टी अब उड़ नहीं पा रही है। थर्ड पार्टी ने सारे पैतरे जो आजमाए थे वो अब उनके ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं, इसलिए इसने चुप्पी साध ली है। और ये बहुत ही मासूम बन के दिखा रही है लोगों को, और बहुत ही मायूस हो गई है कि ये सब क्या हो गया। इस पर्सन के साथ में हमने इतना बुरा किया, लेकिन ये पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया,
या बढ़ गई, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, दुनिया थू थू करेगी उनको, और उनको भी दुख हो रहा है कि उन्होंने ये सोचा था कि इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे और आगे भी ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को एहसास नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि हमारे पैरों में गिड़गिड़ाते रहेंगे, हम इनको जो है टॉर्चर करते रहेंगे, टुकड़े डाले तो डाले, नहीं तो नहीं डाले, धक्के मारे तो मारे, और फिर उनको अंदर घुसा लिया जब जरूरत पड़ी तो, और फिर धक्के मार दिए। तो इस तरह की एनर्जी जो थर्ड पार्टी की थी, अब वो चैन से बैठ गई है, क्योंकि आप उनके सामने झुकते नहीं है, ठीक है। और झुकना भी मत कभी जिंदगी में, चाहे एक टाइम भूखे रह जाना, लेकिन उनके सामने कभी मत झुकना, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी आपको। और अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है इसीलिए चुप है क्योंकि सारे जो पैतरे आजमाए थे वो लोगों ने भी तो देखे थे। अब लोग भी तो उनको कह रहे हैं कि तुमने इस पर्सन के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव किया, और ये पर्सन तो आज भी हैप्पी है अपनी लाइफ में। तो उनको जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत जेलसी फील होती है, तो दुख तो मिल रहे हैं, टॉर्चर तो लोग कर रहे हैं उनको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के दूसरा भाई हो सकता है, दूसरी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वो उनको जो है बात बात पे कहते होंगे कि तुमने उसके साथ में ऐसा किया तो तुम क्या सोचते हो, हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हो। बात बात पे उनको टॉर्चर किया जाता है, तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट के रह रहे हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ में बुरा किया है तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तो उनको भी मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और जिनको नहीं मिली है, आप ये सोचते हैं कि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो गाइस कई बार इंसान बाहर दिखाता कुछ है और अंदर से कुछ और होता है, ठीक है। और अभी नहीं मिली है, अगर उनके अच्छे कर्मास पिछले ज़्यादा अच्छे थे तो हो सकता है कि इस जन्म में उनको ना मिले, अगले जन्म में उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। आप टेंशन ना लें, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं पहली पाइल में भी यही कह रही थी और अभी भी यही कह रही हूँ कि आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखें और ट्रस्ट रख करके ही चलें कि भगवान आप ही हैं मुझे न्याय देने वाले, और कोई नहीं है, और भगवान के सिवा और कोई न्याय दे भी नहीं सकता है। कोई इंसान किसी को न्याय नहीं दे सकता है। जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। तो इसलिए गॉड को आप सरेंडर कर दीजिए, गॉड के साथ में जुड़े रहिए। वैसे भी गॉड आपको सपोर्ट कर रहा है, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको लाइफ में, आगे बढ़ते जाना निरंतर, ताकि उनको और जेलसी हो और वो और जल जल करके मरें और धुआं उठे, और जो है उनका बुरा हाल हो और लोग उनको चिढ़ाएं, ठीक है। तो ये थी सेकंड पाइल। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, और रेजोनेट हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।